अलजबरा का सवाल है 11 होल प्लस 1/3। देखो इसमें हमेशा ये होल नंबर को अलग एडअप कर लिया करो। 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16, फिर 1/3, 1/2 और 4/5। इनको एडअप कर लो तो ये 15 हो जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड किया 5, बल्कि 15 नहीं होगा, एलसीएम यहाँ 30 लाना पड़ेगा क्योंकि 2 भी है। 30 को डिवाइड किया 3 से तो 10, 2 से किया तो 15 आया। हाँ जी, 5 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 6 आता है, लेकिन चूँकि ऊपर 4 है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 24। अब इनका सम देखो, ये आ रहा है 49। देखो 49 का मतलब है, अभी होल 17 है ना, 16, 49 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शंस में यहाँ सबके 30 दिया हुआ है, तो 16 के बजाय कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यार 49 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 होल 19/30, ठीक है, 19/30 लिख सकता हूँ। तो 16 में 1 प्लस कर दो 17, आंसर ये हो जाएगा 17 होल 29/30। या इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते थे, 16 प्लस 1 होल 19/30, और 1 होल 19/30 का मतलब क्या है, 31 सा 30 प्लस 19 49/30। तो दिस इज योर, ये कह रहे हैं द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 ईयर। ऑल्सो 5 ईयर अगो द फादर एज वॉज 7 टाइम्स द एज प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। यानी अभी जो है वो फादर और सन की एज 50 ईयर्स है, ठीक है, और 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। अब 5 साल पहले का मतलब क्या है कि दोनों की एज में से 5-5 साल माइनस होंगे। अभी दोनों का सम 50 है, तो आज से 5 साल पहले दोनों का सम 40 होगा। क्यों, टेक्निकल बात है, 5 फादर के भी कम, 5 सन के भी कम। और फादर सन से कितने टाइम ज़्यादा था, 7 टाइम। तो अंडरस्टूड सी बात है, अक्ल से अगर सोचो तो इसका मतलब है फादर 35 था, बेटा 5 था। 35 और 5 का सम कितना होता है, 40 होता है, और 35 5 से ज़्यादा होता है। आज से 5 साल पहले अगर फादर 35 ईयर के थे तो आज वो कितने साल के होंगे, 40 ईयर्स के होंगे। सीधी सादी बात है, 35 में 5 प्लस कर लो। मैं देखें ना, अभी 50 के, आज से 5 साल पहले फादर की भी कम करो सन, तो ओवरऑल दोनों का सम कितना होगा, 40। और फादर 7 टाइम ज़्यादा थे, तो थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करो, 35 और 5 एज रही होगी। तो 35 5 साल पहले थी, अब कितनी, x² प्लस y² इक्वल टू एक्स, देन dy/dx एट 1,3। पहली बात तो ये सेम टर्म है, तो a प्लस a 2a होता है, ये 2x² y हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x² y इक्वल टू 3। डेरिवेटिव की मेरी मैजिकल ट्रिक में बच्चों देखो, ऊपर हम x का डेरिवेटिव लेंगे y को कांस्टेंट मान के, ये 2x हो गया। नीचे हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे x को कांस्टेंट मान के, एक x कट जाएगा, ये आ गया 2y/x। y ऑब्वियसली बात है 3 है, x1 है -6, यानी नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 3π/2 माइनस गैमा को कैसे लिख सकते हैं, 3π/2 का मतलब होता है 270, और जब भी 90 का ऑड मल्टीपल हो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा जी, ये जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ये पुराने एंगल के हिसाब से देखते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन गैमा। फिर टर्म पूछ रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - 2x/6। देखें ये सिचुएशन होती है, n कम्बिनेशन r, a की पावर n, b की पावर r, a की पावर n माइनस r, यानी -2x पे पावर r आनी। अब r निकालने के लिए आसान है, यहाँ देखो न्यूमिनेटर की पावर 2 है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का सम 3 है, ओवरऑल पावर 6 है, r 4 आ जाएगा। r की वैल्यू 4 आपने पुट की, तो हम पावर का कम्बिनेशन r से लेते हैं, तो 6 कम्बिनेशन 4 जो कि 15 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 16 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल आंसर बच्चों 240। ठीक है, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स dx। तो बच्चों इस रिज़ल्ट को याद रखो, क्योंकि हर साल आता है ये, हर टेस्ट में ये होता है -2 cos x -2 sin x + c। मेरे जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक रिजल्ट्स हैं उनमें से एक है।
अगर माइनस कॉमन ले लो तो देखो 2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस साइन एक्स